लड़की एक अपार्टमेंट किराए पर लेने आई, लेकिन मकान मालिक ने कहा कि वह अपने आईडी कार्ड पर लगी तस्वीर जैसी नहीं दिखी। तभी लड़की को याद आया कि उसने जानबूझकर ऐसा मेकअप किया था जिससे वह अच्छी न दिखे। उसने अपना सिर घुमाया, अपना चश्मा उतारा, चेहरे से मेकअप साफ किया और सिर पर लगी विग उतार दी। जब वह वापस मुड़ी तो मकान मालिक उसकी असली खूबसूरती देखकर दंग रह गया और खुद को उसकी ओर आकर्षित होने से रोक नहीं सका। अगले दिन लड़की अपने नए स्कूल पहुंची। शिक्षक ने उससे कहा कि वह कोई भी खाली सीट ढूंढ कर बैठ जाए, इसलिए वह एक लड़की सहपाठी के पास चली गई। लेकिन उस लड़की सहपाठी ने उसे वहां न बैठने की सलाह दी, क्योंकि खाली जगह के ठीक पीछे स्कूल का दबंग लड़का बैठता था। लड़की ने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सहपाठी ने देखा कि वह वहीं बैठने पर अड़ी हुई है तो उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लड़की बैठने के लिए कुर्सी खींचने लगी। तभी उसने देखा कि स्कूल के दबंग लड़के का हाथ उसकी आधी सीट को रोक रहा था। उसने उसकी डेस्क पर दस्तक दी और अपना हाथ हटाने के लिए कहा, लेकिन दबंग लड़का सो रहा था और उसके लिए अपनी आंखें खोलना भी नहीं चाहता था। लड़की ने उसे दूसरी बार याद दिलाया। दबंग लड़के ने अधीरता से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उनकी आंखें मिली, लड़की ने तुरंत उसे उस लड़के के रूप में पहचान लिया जिसने उसे अपार्टमेंट किराए पर दिया था। जब लड़के ने देखा कि वह वही है तो उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आसपास के सहपाठी हैरान रह गए। यह पहली बार था जब लड़के ने इस तरह किसी की बात मानी थी। थोड़ी देर बाद बुरी तरह चोटिल एक महिला लड़की को ढूंढते हुए स्कूल आई। लड़की उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि वह बाकी छात्रों को परेशान करेगी, इसलिए वह कक्षा से बाहर चली गई और पूछा कि वह क्या चाहती है। जब हर कोई उलझन में था, महिला लड़की के पीछे छिप गई और दावा किया कि लड़की उसकी बेटी है और कर्ज वसूलने वालों से कहा कि पैसे के लिए लड़की के पीछे जाए। सहपाठी हैरान रह गए। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई माँ ऐसी हो सकती है। लड़की ने अपनी मुठियां भींच ली। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे वह उस महिला को जानती ही नहीं और उससे अपनी बात साबित करने के लिए कहा कि वह सच में उसकी माँ है। महिला गुस्से से भड़क उठी और उसे एहसान फरामोश बदमाश कहने लगी, लेकिन लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, अगर आप मेरी माँ हैं तो हमारे साथ जरूर तस्वीरें होंगी और हमारे पास एक दूसरे की संपर्क जानकारी भी होनी चाहिए। महिला तुरंत घबरा गई। पता चला कि वह कभी एक अमीर व्यवसायी की रखैल हुआ करती थी। उस समय उसने पैसे के लिए लड़की को उस अमीर व्यवसायी के पास छोड़ दिया था और फिर कभी उसकी देखभाल नहीं की। पिछले दिन तक अमीर व्यवसायी की पत्नी की बेटी ने लड़की को घर से निकाल दिया था। अमीर व्यवसायी ने उसे अपनी जन्म देने वाली माँ के साथ जाकर रहने के लिए कहा था, लेकिन जैसे ही वह महिला के घर पहुंची, महिला ने जोर देकर कहा कि व्यवसायी ने उसके लिए जरूर कुछ पैसे छोड़े होंगे और उसे वे पैसे सौंपने की मांग की। लड़की ने ऐसी माँ के साथ रहने से इनकार कर दिया। इसी वजह से उसने उस लड़की की जगह किराए पर ली थी। लड़की ने कर्ज वसूलने वालों से कहा कि अगर महिला उन चीजों में से कोई भी चीज पेश कर सके जिनका उसने जिक्र किया है तो वह उस महिला को अपनी माँ मान लेगी। महिला गुस्से से भर गई और लड़की से अपने कर्ज चुकाने पर जोर देने लगी। जब लड़की के शिक्षक ने यह झगड़ा देखा तो वह इसे रोकने के लिए जल्दी से वहां पहुंचे, लेकिन महिला ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उनका चश्मा टूट गया। उन्होंने चिल्लाकर लड़की को अपने पीछे ढक लिया और कहा कि महिला की हिम्मत कैसे हुई कि वह गुंडों के एक समूह को स्कूल परिसर में परेशानी पैदा करने के लिए लेकर आई। डर था कि स्थिति और बिगड़ जाएगी, इसलिए कर्ज वसूलने वालों के मुखिया ने महिला को थप्पड़ मारा और अपने आदमियों से उसे वहां से ले जाने के लिए कहा। आखिरकार मामला सुलझ गया। लड़की ने शिक्षक से माफी मांगी और कहा कि वह उनके लिए नया चश्मा खरीदेगी। उस रात लड़की ने अपने नफरत करने वाले माता पिता से बच निकलने का जश्न मनाने के लिए अपने लिए एक केक खरीदा। तभी उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो लड़के के छोटे भाई ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उसे उनके घर पर लंबे जीवन वाले नूडल्स खाने के लिए आमंत्रित किया। लड़की ने पूछा कि उन्हें उसका जन्मदिन कैसे पता चला। लड़के ने जवाब दिया कि उसकी आईडी देखने के बाद उसे उसका जन्मदिन याद था। लड़के के आंगन में उसने उसके सामने नूडल्स का एक बड़ा कटोरा रख दिया। लड़की असहज दिखने लगी क्योंकि वह इतना ज्यादा खाना नहीं खा सकती थी। उसकी झिझक देखकर लड़के ने कुछ नूडल्स अपने कटोरे में निकाल लिए और पूछा कि क्या अब यह ठीक है। उसके इतने ख्याल रखने से हैरान होकर लड़की ने तुरंत कहा कि यह बिल्कुल सही है।